नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। सबसे जानना चाहेंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या मकसद है? हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व के अंदर मुस्लिम समाज के दो मसलक हैं और दोनों भारतवर्ष में हैं। एक देवबंदी है और एक बरेलवी है। हम लोगों ने देखा है कि बरेलवी समाज जिनके नाम से ये जाना जाता है, उन्होंने बरेली में नहीं तो पूरे विश्व के अंदर मैसेज दिया था भाईचारे का। उन्होंने धर्म के ऊपर अनेक पुस्तकें लिखी और समाज में अपने हस्ताक्षर छोड़ के गए और आज भी बरेली में ही नहीं तो दूर दूर से लोग जो हैं उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी कुल का एक व्यक्ति के द्वारा जो है धर्म की आड़ लेकर समाज को जलाने की बात की थी, धर्म की आड़ लेकर संविधान को न मानना, धर्म की आड़ लेकर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द करना, मुख्यमंत्रियों को अपशब्द करना और तो और खुलेआम, जिसके सब लोग आप भी गवाह हैं, ओपन उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे यहाँ कोई आ गया तो मैं उसको मार दूंगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के बाद भी हमने सरकार चला रहे हैं। जो हमारे एक्सटेंडेड हैंड्स होते हैं वो किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न करना एक किस श्रेणी में आता है तो मेरी तो बुद्धि से ऊपर है। और सच बात यह है कि शायद इन्हीं सब चीजों का माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है। समाज में जब बहुत बुराइयां बढ़ जाती हैं तो कोई ना कोई तो भगत सिंह पैदा होता है। उनको लगा कि नहीं, इस प्रकार की वृत्तियों से जब तक सीधे सीधे नॉक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। भय, उत्पात, समाज को बांटना, इन सब चीजों का अब मुझको लगता है कि इस एक्शन से जो स्वतः लिया गया है, इससे समाज को बहुत बड़ा निजात मिलेगा। साथ ही साथ ये भी प्रश्न निश्चित रूप से उत्तर चाहेगा कि यदि इनके विरुद्ध इतनी एफआईआर्स सन 2000 से पहले की आज भी लंबित है, जिसका मेरे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, मैंने अभी आप लोगों के बीच में दिया भी है। एक 12-14 तो एफआईआर्स मैं कलेक्ट कर पाया। उनके ऊपर एग्जीक्यूशन ना होना, जिम्मेदार कौन है? लखनऊ में या दिल्ली में बैठे हुए जो हैं माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदार होते हैं हमारे एक्सटेंडेड हैंड्स, जिनके द्वारा हम जो है वो शासन चलाते हैं। और शायद इसीलिए माननीय न्यायालय ने अपने कल के उसमें बहुत स्पष्ट रूप से अधिकारियों को भी जो है वो चेताते हुए नहीं बल्कि वार्निंग दी है और उनको नोटिस भी दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर, ताकि ये चैप्टर हमेशा हमेशा को भारतवर्ष से ही नहीं विश्व में शांति की स्थापना हो, और शायद इसके लिए भी बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। और प्रयास क्या हो रहा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, जहां मक्का और मदीना है, वहां पर मंदिर बन रहा है। बहुत दिन दूर नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि मैंने लड़ाई लड़ी थी युवापन से। आज मैं बरेली का अभिभावक के रूप में उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। आप ही लोगों ने गवाही दी है 2010 और 12 के दंगों के अंदर कि मेरे से साथ कंधे से कंधा लगाकर हम लोग किस तरह से भागते थे, किस तरह बरेली को जलाया गया। चुनौती देगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली में खुलेआम अभी 2010 में तो किया ही गया, तब तत्कालीन बसपा की सरकार थी, अब तो माननीय योगी जी की सरकार है। खुलेआम चुनौती दी गई, अधिकारियों से बदसलूकी की गई, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही तो कहना है मेरा। सरकार ने कहा है, अगर नहीं कहा होता तो डीजीपी के मेरे पास इतने फोन नहीं आते, मैं रिकॉर्ड में दे सकता हूं।
लेकिन एक्सटेंडेड हैंड्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यही विषय है। अब यही तय होना चाहिए कि सरकार के निर्देशों का पालन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है। तो सर ये माना जाए जब तत्कालीन सरकार में भी आज जो आदेश दिया है कोर्ट ने कि उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने भी कार्रवाई नहीं की, वैसे ही अधिकारी अब योगी सरकार में भी है जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या इन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मानना न मानना, आपके मानने से मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने बराबर यही कहा है कि आखिर वो दोष किसका है? सुल्ताना जैसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं? धर्म की आड़ लगाकर लोगों को भड़काने का काम कैसे होता है? ये प्रोटेक्शन से होता है। जब कोर्ट जो है, मैंने अभी आपको आदेश पढ़ा के दिखाया, वो कहाँ गया? वो आदेश मैंने दिखाया जो कोर्ट का, हाई कोर्ट का है, जिसमें स्पष्ट है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या चाहते हैं ये लोग? तो 2 साल रहेंगे, 1 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे। झेलना तो मुझे और आपके लिए है। हम लोग यहाँ के बरेली के नागरिक हैं, झेलना हमको है। ये परंपरा खत्म होगी, मेरा ऐसा विश्वास। ये माना जाए जल्दी ही तौकीर रजा की गिरफ्तारी होगी। अब इसके बाद भी अगर आप माना जाए कहेंगे तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। उनके ऊपर एग्जीक्यूशन ना होना, जिम्मेदार कौन है? लखनऊ में या दिल्ली में बैठे हुए जो हैं माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदार होते हैं हमारे एक्सटेंडेड हैंड्स, जिनके द्वारा हम जो है वो शासन चलाते हैं। और शायद इसीलिए माननीय न्यायालय ने अपने कल के उसमें बहुत स्पष्ट रूप से अधिकारियों को भी जो है वो चेताते हुए नहीं बल्कि वार्निंग दी है और उनको नोटिस भी दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर, ताकि ये चैप्टर हमेशा हमेशा को भारतवर्ष से ही नहीं विश्व में शांति की स्थापना हो, और शायद इसके लिए भी बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। और प्रयास क्या हो रहा है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, जहां मक्का और मदीना है, वहां पर मंदिर बन रहा है। बहुत दिन दूर नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि मैंने लड़ाई लड़ी थी युवापन से। आज मैं बरेली का अभिभावक के रूप में उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। आप ही लोगों ने गवाही दी है 2010 और 12 के दंगों के अंदर कि मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर हम लोग किस तरह से भागते थे, किस तरह बरेली को जलाया गया, किस तरह बरेली के अंदर जिस समय गुलाबरा इंटर कॉलेज के ऊपर आगे कोहड़ा पीर की तरफ दुकानें जलाई जा रही थी हिंदुओं की, वहां पर फायर ब्रिगेड को अंदर घुसने नहीं दिया गया था। कैसे उस समय के तत्कालीन डीआईजी को घेर कर जो है कोहड़ा पीर के ऊपर जो है वो घेर लिया गया था और मारने को तैयारी कर ली गई थी। ये किसी से छिपा नहीं। तो ये कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए शायद मैंने कहा, पहले भी कहा, बार बार कहूंगा कि प्रकृति जो है न्याय करती है। कोई ना कोई भगत सिंह आता है और वो दरवाजे खोलता है, शांति होगी। निश्चित रूप से न्यायालय अपना काम करेगा। मैं सरकार से भी इस रूप में कहना चाहता हूं कि वो भी इसी प्रकार से त्वरित कार्यवाही करते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए, इसमें जिन लोगों ने इस सब चीज़ों को रोक रखा है, मेरी स्पष्ट जानकारी है कि थाना प्रेम नगर के अंदर आज भी इनका जो है वो अरेस्ट वारंट रखा हुआ है। क्यों नहीं कार्रवाई होती? होनी चाहिए। बरेली की जनता शांति चाहती है और मैं तो अपने लिए भाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने हमेशा मेरे को जो है, आज भी दिल्ली में भी मेरे पास कल से अनेकानेक लोग आकर बधाई दे चुके हैं। ये पता लगता है कि नहीं, सबको शांति की आवश्यकता है। कार्रवाई होगी। मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि नियमानुसार कोर्ट के आदेश से भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के द्वारा भी जो है इसमें दोषियों को निश्चित रूप से जो है बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर ये क्या है? आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और
कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।